दोस्तों, एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना, या फिर आप आसान भाषा में समझ लो जैसे कि अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो जहां पर स्टॉक वगैरह आपको मैनेज करना पड़ता हो, तो वहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो मंथली बेसिस पर हो या फिर एनुअल बेसिस पर हो। तो आज के इस वीडियो में आप पॉइंट टू पॉइंट समझोगे कि ये जो सारा पैरामीटर है इसे कैसे क्रिएट करोगे और कैसे इजीली यूज कर पाओगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और फिर यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैरामीटर बनाएंगे जो कि आप ऑन स्क्रीन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इन दो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक मैनेजमेंट ऑफ 2023 और फिर इसके बाद इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल कोई भी हम ले लेंगे और फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। और यहाँ पर फिर एक बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे फिल कलर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ और फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं फॉन्ट को व्हाइट कलर कर देता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना और फिर यहाँ पर आपको लिखना है SR नंबर। और इसके बाद फिर अलाइनमेंट को मिडिल में कर देना है और फिर इसके बाद इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है आइटम मर्ज एंड सेंटर करके इसमें लिखना है आपको आइटम। और फिर इसके बाद यहाँ पर 3 कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए और फिर यहाँ पर आप लिखिए परचेज और फिर इसके बाद नीचे चले आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रेट और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट और फिर इसके बाद टैब प्रेस करना है। यहाँ पर आपको 3 कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सेल्स और फिर नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना है रेट और फिर इसके बाद टैब प्रेस करके यहाँ पर लिखना है अमाउंट और फिर इसके बाद यहाँ पर 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसे भी मर्ज एंड सेंटर करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक और फिर इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी और फिर इसके बाद टैब प्रेस करना है, यहाँ पर लिखना है अमाउंट और फिर इसके बाद इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर कर देना है। अब यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया। अब इसे अलाइनमेंट को मिडिल में कर लीजिए और इसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप इसे अलाइनमेंट को मिडिल में कर सेंटर में कर लीजिए और इसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे भी आप सेंटर में कर लीजिए और फिर इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करेंगे इस पूरे कॉलम को और इसे अलाइनमेंट को मिडिल में और अलाइनमेंट को सेंटर में कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कलर अप्लाई करना होगा, तो कलर अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक रहने देना है और यहाँ से आप ये कलर लीजिए। यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये कलर लिया और फिर यहाँ पर परचेज पर क्लिक करके यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ये कलर ले लिया और फिर इसके बाद फॉन्ट कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर व्हाइट कलर कर देता हूँ। अब इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है, तीनों को, और फिर फिल कलर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर मैं ये कलर कर देता हूँ
और फिर इसके बाद सेल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई एक कलर अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर करूँगा और इसे वाइट कलर कर देता हूँ फ़ॉन्ट कलर को। और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट करना है और बैक कलर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं ये कलर ले लेता हूँ और फिर इसके बाद स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर कोई एक कलर ले लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं येलो कलर लेता हूँ और फिर इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से कोई एक कलर ले लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन कलर ले लेता हूँ और अब इसके बाद फिर यहाँ पर आपको इन सबको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपको डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हमें डेटा यहाँ तक चाहिए और फिर इसके बाद ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके यहाँ से आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर लीजिए और फिर इसके बाद यहाँ पर आप डालिए सीरियल नंबर। तो चलिए यहाँ पर मैं डालता हूँ 1 और 2 लिखता हूँ और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को ड्रैग कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ड्रैग कर दिया हूँ और अब इसके बाद यहाँ पर मान लो आपके पास कंप्यूटर का शॉप हो तो वहाँ पर आपका जो स्टॉक होगा वो कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर, लैपटॉप ये सब स्टॉक होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं माउस और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं क्वांटिटी लेता हूँ, यहाँ पर चलिए मैं 10 पीस लेता हूँ और रेट यानी कि आप कितने रेट पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 100 रुपये में ले रहा हूँ और फिर इसके बाद टैब प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना है यानी कि आपने 10 पीस 100 रुपये में माउस लिया है तो वो कितने रुपए का हुआ है। तो इसके लिए आपको इक्वल लगाना है और मल्टीप्लाई कर देना है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है रेट को और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 10 पीस माउस था वो 100 रुपये के रेट में 1000 का हुआ है। अब इसी तरह हम यहाँ पर सेल्स वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पर मैंने 10 पीस में से यहाँ पर मैंने 5 पीस को सेल कर दिया और वो मैंने 100 रुपये में यहाँ पर परचेज किया था और यहाँ पर मैंने 200 रुपये में सेल किया। अब यहाँ पर अमाउंट निकालना होगा तो यानी कि मैंने 5 पीस 200 रुपये में कितना सेल किया तो यहाँ पर अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पर चलिए इक्वल लगाना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपको। यहाँ पर आपको क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देना है और इंटर प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने जो 5 माउस सेल किया है 200 रुपये में, यहाँ पर आपका 1000 का माउस सेल हुआ है 200 रुपये के रेट में। अब यहाँ पर आता है क्लोजिंग स्टॉक यानी कि आपका जो स्टॉक बचा हुआ है। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्वांटिटी में आता हूँ और यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ और फिर इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर परचेज वाले क्वांटिटी में, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूंगा और माइनस कर देना है यहाँ पर सेल्स वाले क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 5 स्टॉक आपके पास बचे हुए हैं। अब आप इसका अमाउंट चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है और फिर इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इसे क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है और फिर इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई कर देना है अमाउंट के साथ। यहाँ पर आपको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास 500 रुपये का अमाउंट बचा हुआ है। अब इसी तरह यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है, यहाँ पर फिर इक्वल लगाने के बाद आपको अमाउंट को सिलेक्ट करना है और फिर
अब यहाँ पर आपको सेल्स वाले अमाउंट को प्लस कर देना है, सेल्स वाले अमाउंट को, और फिर माइनस कर देना है यहाँ पर आपको परचेज वाले अमाउंट को, और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपने 500 रुपये प्रॉफिट कमाया है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक स्टॉक और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे ड्रैग कर लीजिए नीचे तक जहां तक आपका डेटा है, और जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया है आप उसको ड्रैग कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, और फिर इसे किया, और फिर अमाउंट को भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर फिर इस अमाउंट को मैं नीचे को ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक स्टॉक और लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ, और इसके बाद टैब प्रेस करना है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी में 200 पीस डालूंगा, और टैब प्रेस करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर कितने रेट में लिया है, तो यहाँ पर मैंने लिया है 10,000 के रेट में। और जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका अमाउंट शो हो गया है, यानी कि अगर आप 10,000 के रेट में 200 कंप्यूटर लेंगे तो यहाँ पर ये होगा 20 लाख रुपए का होगा यहाँ पर ये। अब इसके बाद यहाँ पर हम कितने क्वांटिटी सेल किए, चलिए यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी यानी कि 100 कंप्यूटर यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। और कितने के रेट में किया, यहाँ पर मैंने 10,000 के रेट में खरीदा था एक कंप्यूटर, और यहाँ पर मैं 15,000 के रेट में यहाँ पर मैंने सेल किया 100 कंप्यूटर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 लाख, यहाँ पर 1.5 लाख आ गया है, यहाँ पर 15 लाख यहाँ पर अमाउंट हुआ है, और यानी कि हमने 15,000 के रेट में यहाँ पर 100 कंप्यूटर मैंने बेच दिया। अब यहाँ पर हमारे क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर 100 कंप्यूटर बचा हुआ है, यानी कि हमारे पास अभी 10 लाख का वैल्यू बचा हुआ है, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है 50, यहाँ पर हमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब इसी तरह यहाँ पर हम एक डेटा और पुट ऑन कर लेते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कीबोर्ड, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी में 200 पीस, या फिर मैं यहाँ पर 300 पीस ले लेता हूँ, और टैब प्रेस करूंगा, और यहाँ पर मैंने कितने के रेट में लिया, यहाँ पर मैंने लिया 200 के रेट में। और फिर इसके बाद जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए मैंने 200 के रेट में यहाँ पर 300 कीबोर्ड लिए, तो यहाँ पर ये हो गया 60,000 रुपये का। और फिर इसके बाद टैब प्रेस करना है, और यहाँ पर मैंने सेल्स किया, यहाँ पर मैंने 150 कीबोर्ड को सेल कर दिया। और कितने में किया, मैंने यहाँ पर 200 रुपये में खरीदा था, तो यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ 400 रुपये में। और फिर टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए अमाउंट आ गया 60,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए मैंने 150 कंप्यूटर यहाँ पर मैंने परचेज किया था 300 कंप्यूटर 200 रुपये की रेट में, और यहाँ पर मैं सेल कर दिया 400 रुपये की रेट में 150 कंप्यूटर। अब यहाँ पर हमारा 60,000 अमाउंट हुआ है, यानी कि 60,000 रुपये का मैंने 150 कंप्यूटर 400 रुपये की रेट में बेच दिया है। अब यहाँ पर हमारा 150 कंप्यूटर हमारा अभी बचा हुआ है, यानी कि 30,000 का स्टॉक अभी बचा हुआ है, और यहाँ पर फिर हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह हम चलिए डेटा को पुट ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा डेटा पुट ऑन कर लिया हूँ। अब इसे आप सेलेक्ट कीजिए, पूरा आपका जहाँ तक डेटा है वहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप इसे अलाइनमेंट को सेंटर में कर लीजिए और मिडिल में कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टेस्ट था वो मिडिल में हो चुका है। अब इसके बाद आप यहाँ पर कलर अप्लाई कर सकते हैं इसमें, या फिर आपने जो ये क्वांटिटी लिखा है इसमें आप अगर PCS
रहेगा लास्ट में, तो देखने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो इसके लिए आप सेलेक्ट कीजिए इसे नीचे तक पूरा और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कीजिए और फिर इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और फिर यहाँ पर आप कस्टम पर क्लिक कीजिए और जनरल को डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आप हैश लगाइए और फिर डबल कोट के अंदर यहाँ पर लिखिए PCS और फिर डबल कोट क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपने जो क्वांटिटी में लिखा था 10 क्वांटिटी, अब यहाँ पर बीच में PCS भी जुड़कर आ रहा है, यानी कि 10 पीस, 200 पीस, 300 पीस। और इसी तरह आप चाहे तो क्वांटिटी में यहाँ पर अमाउंट में भी लगा सकते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी में चाहे तो लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया हो। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर इसे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने येलो कलर कर लिया और इसके बाद फिर इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ये कलर अप्लाई कर लेता हूँ और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं ये वाला कलर अप्लाई कर लेता हूँ और फिर इसके बाद मैंने इतना इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं ये कलर कर लेता हूँ और फिर इसे मैं सेलेक्ट किया और इसके बाद फिर यहाँ पर मैं ये वाला कलर अप्लाई कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं कर लेता हूँ और फिर इसके बाद आप इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मैं ये कलर करता हूँ और इसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर कर लीजिए और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप रेड कलर कर लीजिए और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप इसे ग्रीन कलर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखने में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह MS Excel का यूज करके आप स्टॉक मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहाँ पर परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।